अब करा कि व्हाट इज द रूल ऑफ एडवर्स पोजीशन की बात कर रहे हैं। देखें, यानी एडवर्स पोजीशन जो है ये एक कब्जा कानून है। यानी अगर आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई जो है अगर कब्जा कर लिया है, अवैध दखल कर लिया है, या तो वो एक तरह से अवैध तरीके से जो है दखल में है या फर्जी कागजात के साथ दखल में है, ठीक है, फर्जी जो है कागजात के साथ है। तीसरा कि ये हो सकता है कि ये जो कब्जा की बात है या दखल जो किए हुए है यहाँ पर, वो इस प्रकार से है कि वो उसका दस्तावेज फर्जी नहीं है, वो उसके मतलब अगर यहाँ पर बात करें कि जो सिस्टम का गलती की वजह से उसके नाम पर प्रॉपर्टी जो है दर्ज हो गया है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो बात करेंगे एडवर्स पोजीशन की, तो पोजीशन में हम आपको बता दिए कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति पोजीशन में होगा। लेकिन पोजीशन में होने के बाद यानी एडवर्स की बात तब आती है जब कोई अपना जो संपत्ति का मालिक है, जमीन का मालिक है, ठीक है, और वो क्या करता है, अपना जो एक तरह से ओनरशिप है ना, अपना जो एक तरह से राइट है ना, कि वो ऑनर है, वो मालिक है, और वो राइट को वो क्या करता है, लॉस्ट कर देता, खो देता है ना, अपना राइट को वो खो दिया। तो उस केस में यहाँ पर ये एडवर्स पोजीशन का ये रूल यही है कि आप अगर पोजीशन में जो है नहीं है और आप लंबे समय से अपने प्रॉपर्टी पर पोजीशन में नहीं है, तो आप अपना संपत्ति से जो हाथ धो बैठेंगे। लेकिन आप कहेंगे ऐसे कैसे हाथ धो बैठेंगे, सीधी सी बात है, किसी की प्रॉपर्टी होगी आप कहेंगे, और सामने वाला गुंडा होगा तो सामने वाला जो है वो क्रिमिनल है, सामने वाला का बैकग्राउंड सही नहीं है, वो जो है 10-20 आदमी लेकर आया, हम अकेला, इसका मतलब तो कमजोर आदमी को कोई जीने का अधिकार नहीं है। तो देखें बिल्कुल है, अगर लेकिन यहाँ पर वो ये भी कंडीशन है कि ये समय सीमा जो होगा, है ना, समय सीमा जो तय किया गया है 12 वर्ष का है, और 12 वर्ष के अंतराल में, 12 वर्ष आपके संपत्ति पे कोई कब्जे में है तो 12 वर्ष के अंतराल में, ठीक है, आपका कोई कब्जा कर लिया, आपने किसी उस पर एफआईआर दर्ज करवाया, है ना, आपने किसी प्रकार का उस पर केस दर्ज करवाया, आपने किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया, क्या आपके पास वो प्रूफ है, तो ये भी एक तरह से दिखाना होता है, ये पूरा इसका प्रक्रिया होता है। ये देखें सवाल जो पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे जमीन 40 ईयर जो है कब्जा है और उसकी जमीन जो केवाला दूसरे जो है यहाँ पर किया है, मैं जमीन में जो है यहाँ पर मलबंदी किया हूँ 2003 में, रसीद 2016 तक रसीद कटा, केवाला हुआ 2009 में, क्या करूँ, जमीन का जो यहाँ पर पूरा पैसा देने के बाद मेरा जो है केवाला नहीं किया गया। देखें सीधी सी बात है, आप 40 ईयर से आप जो है मेरे जमीन 40 ईयर से जो कब्जा है, ठीक है, लेकिन अब केवाला दूसरे का है, तीसरे का है, आपका कब्जा है, आपने पैसा दिया, कुछ भी पैसा अगर आप अकाउंट के माध्यम से दिए होंगे, है ना, तो या नहीं भी दिए होंगे, जो भी किया आप जैसा भी किए होंगे, अगर आपको ये प्रूफ है, आप एक प्रोसेस के तहत दिए होंगे, आपके गवाह होंगे कि आपने पैसा दिया है कि आप, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि देखें कोई भी आदमी इतनी आसानी से जाके न्यायालय में झूठ नहीं बोलता है, लेकिन जो जिसका फितरत ही वैसा है वो तो झूठ बोलेगा ही। लेकिन जो आपके जो जान रहे हैं सही है, जेन्युइन है, वो लोग जाते हैं और खड़े उतरते एक दूसरे के लिए। तो आपके पक्ष के गवाह अगर होंगे कि आप पैसा दिए हैं, आपकी जमीन के लिए वो व्यक्ति पैसा प्राप्त किया है और फिर भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, आपको पैसा मिलेगा। आपको पैसा जो है यहाँ पर जो आप दिए हैं, अगर वो जमीन नहीं देता तो पैसा मिलेगा आपको, ठीक है, नहीं तो उसको जमीन की रजिस्ट्री करने का भी आदेश दिया जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है फैसले के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कब्जा कानून की, तो कब्जा कानून जो है उस केस में लागू होता है जब आप पोजीशन में है लंबे समय से और संपत्ति का मालिक जो है वो किसी प्रकार का कोई भी एक तरह से आपके ऊपर दबाव नहीं डाला है, लंबे समय से आप उसमें उपयोग कर रहे हैं, और अब आपको अगर परेशान किया जा रहा है तो आप भी उसके ऊपर, संपत्ति के मालिक के ऊपर, उस ऑनर के ऊपर आप भी जो है एक्शन ले सकते हैं। सवाल है फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन पर जो है कब्जा करने वाले को, तो देखें होता है
ये करें सर मेरे चाचा अंकल ने मेरे ज़मीन अपने माँ के नाम से करा लिया है, जबकि सिर्फ जो 14 डिसमिल यहाँ पर जो है खरीदा है, रजिस्ट्री सिर्फ जो है यहाँ पर 14 डिसमिल का है, लेकिन कर्मचारी से मिलकर 40 डिसमिल ज़मीन जो है करा लिया है और उसका रसीद भी जो है कटवा रहा है। ऐसे में क्या करें? सबसे बड़ी बात है कि अगर जो रजिस्ट्री ज़मीन की जो अगर हुई है, ठीक है, रजिस्ट्री अगर की बात करें तो रजिस्ट्री अगर 14 डिसमिल का है तो किसी भी हालत में अगर वो 40 डिसमिल कागज़ पर करवा भी लेता है तो आप जो है यानी एडीएम कोर्ट में केस फाइल करेंगे, ठीक है, और एडीएम कोर्ट में केस फाइल करके वो रसीद जो गलत तरीके से कटाया गया है, अगर आप ये मामला तुरंत है तो आप अनुमंडल में भी इससे संबंधित जो है फाइल कर सकते हैं, DCLR है ना, कोर्ट में, या आप जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है अनुमंडल स्तर के जो ऑफिसर है उनके पास आवेदन देकर, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है एडीएम कोर्ट में ये केस फाइल करके वो अगर कोई भी अगर रेवेन्यू के लिए अगर रसीद कटा लेता है तो उसको आप कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, इसलिए कि देना पड़ेगा, प्रूफ में दिखाना होगा। रजिस्ट्री अगर 14 डिसमिल का है तो ये 40 डिसमिल का रसीद कैसे कटा रहा है? ये तो सरासर गलत है, ये सरासर फर्जीवाड़ा, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। अगला सवाल है कि व्हाट डू आई डू इफ आई लॉस्ट माई ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर इन इंडिया। अगर आपको जो है प्रॉपर्टी का पेपर आप खो देते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? क्या करेंगे? नहीं है आपके पास प्रॉपर्टी का पेपर, कहाँ जाएंगे? ये करें, हम लोग 1967 से पहाड़ी के नीचे जमीन पर रह रहे हैं और हम लोगों का जो है नक फोफा जी का कागज बना हुआ है, लेकिन कागज खो गया है। कोई उपाय है वापस कागज बनवाने का? क्योंकि हमारे एरिया का सारा जमीन पहले नक फोफा जी के नाम से पंजीकृत था। तो मैं आपको बता दूं, कोई कागज अगर खो जाता है, आपके पास नहीं है, और ये एक के साथ जो है, जैसे आप बहुत लोग रह रहे हैं और आपका खो गया है, अब है कि सभी का खो गया है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, कि हमारे एरिया का सारा जमीन का जो है कागज तो नहीं खो सकता है। आप रह रहे हैं, आपका अगर मान लेते हैं, है ना, हम लोगों का अगर आप कह रहे हैं कि सभी लोगों का खो गया, तो ये तो एक तरह से दलील गलत हो सकती है कि पूरा मोहल्ला का कागज खो गया, कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा है। तो लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति का कागज खोता है, 2 व्यक्ति का कागज खोता है या 10 व्यक्ति का कागज खोता है, आपको सबसे पहले उस जो है उसमें एक FIR जो है वो दर्ज आपको करना है। वो ये FIR जो होता है ये होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप एक तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ। हम मेरा ये जो यहाँ पर FIR हम इसलिए करवाते हैं, आप देखें कि अब कोई भी दस्तावेज अगर खो जाता है तो आपको बोलता है कि नहीं आप FIR करवा दीजिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपने दर्ज कराया है और उसका एक कॉपी जो है आप रिसीविंग के तौर पे प्राप्त कर लीजिए, ताकि ये क्या होता है कि आप इसको आगे कभी भी, ठीक है, यूज कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अगर जो आपका खो गया है उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए, तो ये होना चाहिए। रही बात कि अगर आप फिर डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं, जमीन का पेपर खो गया है, तो आप जिला के DM हैं, ठीक है, उनके पास आप जाएं, उनसे मिलें, उनको आवेदन दें कि आपके साथ ऐसा हुआ है, आप यहाँ पर रह रहे हैं, ताकि फिर दोबारा जो है आपकी ज़मीन आपके नाम जो कहीं रिकॉर्ड है तो वो निकल जाए या आपको फिर से अलॉट कर दिया जाए, फिर से आपके नाम जो है कागजात तैयार कर दिया जाए। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है और इसी तरह से आपको जो है करना होगा। अब सवाल है कि भूमि का पट्टा का अर्थ क्या है और पट्टे और रजिस्ट्री वाली जमीन में क्या अंतर है। ये जो सवाल है ये जानना समझना बेहद जरूरी है। मैं आपको बता दूं और ये करें कि सर मेरे ज़मीन पर कब्जा 50 वर्ष से है, 1995 में पट्टा बना था और वो ज़मीन मेरे नाम हो गई थी सर, पर 2006-07 में जब एक तरह से कंप्यूटर फील्ड हुई तो वह ज़मीन गवर्नमेंट की हो गई। अब इसका जो है कंप्यूटर फील्ड करवाना है, तो इसका जो है यहाँ पर क्या प्रक्रिया देखें। अगर आपके पास, सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की हो गई तो ये तो सरासर गलत है, ठीक है, ये जो बिल्कुल गलत है, इसलिए कि पट्टा का जो ज़मीन है अगर आपके पास कागजात वर्तमान में है तब आप उसका सुधार करवा पाएंगे। हम आपको बता दें, जो लोग नहीं समझते हैं
कि पट्टे की जो ज़मीन होती है, पट्टे और की ज़मीन वो सरकार के द्वारा, सरकार के नियमों के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि पट्टे की ज़मीन उन लोगों को दिया जाता है जो लोग गरीब हैं, और सरकार के द्वारा, ये नियम के द्वारा, अब सरकार की ही ज़मीन है, सरकार आपको दी है, अब फिर वो सरकार की हो गई है, तो इसका मतलब आपके पास जो कागजात है और वो जो है अपडेट नहीं किया गया, और या वहाँ पे वो मौजूद नहीं था वहाँ पर, तो ये समझने की ज़रूरत है। खास करके रजिस्ट्री जो होती है, रजिस्ट्री का मतलब होता है कि आपको अधिकार हो गया। अब आप अगर मान लेते हैं ज़मीन का आपके पास रजिस्ट्री है, ठीक है, तो आप इसको बेच सकते हैं, आप इसको किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब आपको पूरा अधिकार मिल जाता है। और आपके इस ज़मीन का अगर आपके पास पट्टा है तो आपके पास इसका बहुत सारा अधिकार से आप वंचित रह जाएंगे, है ना। अधिकारों से आप क्या हो जाएंगे, आप वंचित हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब उसका उपयोग आप कर सकते हैं, ना कि आप इसको बेच सकते हैं, ना कि किसी को आप दे सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको भी दिया गया है अपना गुजर बसर करने के लिए और आप क्या कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आज हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, एक जो अंतर है आप समझ लेंगे। हम आपको बताएंगे कि पोजीशन का क्या मायने होता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं मेरा नाम विनोद कुमार चौरसिया है, ग्राम पोस्ट केवरा, जिला जो भी है, थाना बंसीडी, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मेरे पापा जी ने कुछ ज़मीन रजिस्ट्री करवाए थे, दाखिल खारिज भी हो गया, आज तक हमें कब्जा नहीं कराया जा रहा है। तो देखें, आपके तो अधिकार हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि इनको क्या मिला, इनको जो मिला, ये जो इनको जो है ये ज़मीन की इनके पास रजिस्ट्री है, ठीक है, प्लस इनके पास ज़मीन का दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज है। इनको क्या मिला, पोजीशन मिला? नहीं मिला। ये इनके पास ओनरशिप है, और ये इस ओनरशिप जो का दस्तावेज के हिसाब से इनको करना पड़ेगा क्लेम करना पड़ेगा। अगर पोजीशन होता तो क्या कहलाता वो पोजीशन? मान लेते हैं कि सिर्फ व्यक्ति के पास पोजीशन होता तो क्या कहेगा वो पोजीशन, अगर सिर्फ है तो अगर देखें कोई लैंड पे आपका पोजीशन है, ये लैंड पर आपका जो है पोजीशन बरकरार है, तो आपके पास ओनरशिप होने का जो है वो एविडेंस है ना, एविडेंस है, आपके पास सबूत है क्या आप ऑनर है। अब वो बात की बात है, पोजीशन में आप कायम है तो आपके पास सबूत है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप क्लेम करेंगे किसके लिए? पोजीशन के लिए। आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप ऑनरशिप की अगर बात हम कर रहे हैं ना, तो ये एक तरह से यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो है आप ऑनर हैं उसके, उस बात के लिए आप क्लेम करेंगे। तो कब्जा नहीं है तो आप जो है आपके पास रजिस्ट्री है, मोटेशन है, एक बार सबसे पहले आप क्या करें, उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दें, ठीक है। दूसरा, इसकी शिकायत जो है SDM कोर्ट में कर दें, ठीक है। ये दो प्रक्रिया करने के बाद बाकी का विकल्प अगर मान लेते हैं समस्या का हल नहीं निकलता है, कब्जा नहीं कराया, मान लेते हैं वो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन कर दिया है, वो पोजीशन पर रह रहा है, तो जो है अगर यहाँ से खाली नहीं हुआ तो तीसरा आपको जो है फिर सिविल कोर्ट में केस करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। लेकिन न्याय तो मिलना है, आपके पास डॉक्यूमेंट है तो न्याय मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।